हाँ। तो पिछले श्लोक तक भगवान ने बताया था कि कैसे वो व्यक्ति ही भगवान को अंतकाल में स्मरण कर सकता है जिसने जीवन भर क्या किया है, जीवन भर भगवान को स्मरण करने का प्रयास किया है। तो जीवन भर कैसे स्मरण कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि भाई भले कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, उसका भजन पूजन के अलावा और भी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, करनी होती है। हम्म। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम भगवान को स्मरण कर सकें? तो उसका सॉल्यूशन भगवान ने इस श्लोक में दिया हुआ है। या पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्स है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् तस्मात् सर्वेषु सर्वेषु कालेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। मामनुस्मर युध्य मामनुस्मर युध्य च। च। मामनुस्मर युध्य च। मयि अर्पित मनो बुद्धिर मयि अर्पित मयि मयि अर्पित अर्पित मनो मनो बुद्धि बुद्धि। मनोबुद्धि माम एव शशि असंशयः। मामेव शशि मामेव मयि शशि असंशयः। पश्यस्य संशय। संशयः। संशय। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन या बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य: अर्जुन को दिया गया यह उद्देश्य भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हैं मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, ये भगवान ने एकदम आ एक्शन वाला क्वेश्चन वो दिया है, श्लोक दिया है कि कैसे हम भगवान का हमेशा चिंतन कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे श्लोक में यहाँ कह रहे हैं, इस चैप्टर के श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। सर्वेषु मतलब हर समय। हम्म। सर्वेषु कालेषु, तो हर समय और हर जगह पे तुम क्या करो? माम अनुस्मर युद्ध चा। तो भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो ये प्रैक्टिस के लिए भगवान बोल रहे हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अंत में सफल भी हो जाएंगे। हाँ। हाँ। तो अंत में फिर हम लोग उसमें सफल भी हो सकते हैं। पर प्रैक्टिस करनी होती है। क्या क्या करना है? भगवान को स्मरण करना है। और युद्ध करने का मतलब वो अर्जुन के लिए युद्ध था। ऐसा नहीं है कि लेडीज को घर में सास बहू की लड़ाई करनी है या पति से झगड़ा करना है, वो नहीं। युद्ध करने का मतलब हमको अपने अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमको करनी है। और वो करते हुए हमको चीजों का ऐसे प्लान करना है कि हम लोग भगवान का स्मरण भी कर सके साथ साथ में। तो खासकर कई बार हाउस वाइफ वगैरह, उनका उनके लिए और भी आसान है। कैसे आसान है? आसान ऐसे है कि वो बैकग्राउंड में कीर्तन रख सकती हैं। आप कीर्तन रखते रखते आप कीर्तन के साथ में, भगवान के नाम के साथ में, तो भगवान के साथ में ही है। वो करते हुए अपना सारा कार्य कर सकती हैं। या फिर जो लोग जिन लोगों का बिजनेस है, दुकान वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए भी ईजी है। वो अपना कहीं हरे कृष्ण महामंत्र रख सकते हैं, कथा कीर्तन सुनते सुनते अपना काम कर सकते हैं। हम्म। तो मैं तो टीचर हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे बोलना ही पड़ता है। लेकिन जितना हो सकता है हम लोग क्या करना चाहिए? अपना कार्य करते करते किसी ना किसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम लोग भगवान का स्मरण कर सकें। और भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि।
मन को और बुद्धि को अर्जुन मुझ में समर्पित करो। मन को समर्पित करने का मतलब क्या है? कृष्ण को स्मरण करना। और बुद्धि को समर्पित करने का मतलब है जो भगवान ने गीता भागवतम में उपदेश दिए हैं उनके अनुसार जीवन में डिसीजन लेना, जैसे भागवत गीता में लिखा हुआ है और भागवतम में लिखा हुआ है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्धचा मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव असंशया। तो इस तरह से मन और बुद्धि अगर तुम मुझ में समर्पित कर दोगे अर्जुन, तो निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे, उसमें कोई संशय नहीं है। तो ये भगवान फॉर्मूला देते हैं। तो इस तरह से आ, हम भगवान को क्या कर सकते हैं? स्मरण कर सकते हैं। तो खासकर जब हम लोग अपने मौन प्रोग्राम में अगर एब्जॉर्ब्ड है, सुबह सुबह जब हम लोग जप करते हैं, आरती करते हैं, तो हम देखेंगे उसका रिफ्लेक्शन पूरे दिन में जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कम से कम जो मौन प्रोग्राम हमारा हो वो एब्जॉर्प्शन के साथ में हो। ठीक है। ओके। और फिर आगे भगवान बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हाँ, बड़ी इसका अर्थ होता पर। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु, ब्रो, मैं मैं पढ़ूं? पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। क्या हुआ? पढ़िए पढ़िए, रानी माता जी पढ़ लीजिए। जी प्रभु। हम्म। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से मन कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोगता है। यद्यपि सारी जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि सांसों के रूप में परम भोक्ता है। हरि भक्त हरि कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण का जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक इस चिंतन में लगाया जाए। एक प्राय उस एक प्रकार की कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। धन्यवाद। तो प्रैक्टिकली हमको कैसे करना है वो प्रभुपाद बता रहे हैं। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया बैकग्राउंड में रख सकते हैं हरि कथा और हरि नाम को। तो इस तरह से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, निरंतर भगवान के संग में रह सकते हैं। और भगवान खासकर ये श्लोक बोल रहे हैं किसके लिए? योग में सिर्फ भक्तों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि योगियों को भी किसी ना किसी चीज पे ध्यान करना होता है। तो भगवान कहते हैं निरंतर मेरा ध्यान करो। और भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान अभ्यास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ। तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेना, अभ्यास योग से युक्त। तो ये अभ्यास योग क्या है?
अभ्यास योग ये है कि जहां जहां पर हमारा मन भटक रहा है वहां से मन को वापस लेके आना है और भगवान में लगाना है। तो योगी लोग क्योंकि ध्यान करते हैं, तो जहां जहां मन भटक रहा है वापस लीजिए और भगवान पे लगाइए। लेकिन अब भगवान के कौन से रूप का हम लोग ध्यान करें? खासकर ये बात करी जा रही है किसके लिए? योग मिश्र भक्तों के लिए, जो अष्टांग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो किस रूप को का उनको ध्यान करना है वो अगले श्लोक में दिया हुआ है। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, हम लोग हाँ जब जी। माले पे जप करते हैं, हम्म। तो जैसे मन कभी कभी होता है कि भगवान के स्वरूप को ध्यान में आना चाहिए, तो लगता है कि कौन से रूप को भगवान का ध्यान करे। देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं आर्टिफिशियली ये करने का प्रयास नहीं करना है, वो नेचुरली होता है तो बात हम्म, अलग है। एक्चुअली जैसे कि हाँ, हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर ने बोला कैसे कैसे स्टेजेस में हम लोग आगे जाते हैं। हम्म, तो जब तक ये साक्षात्कार ना हो जाए कैसे कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है, मतलब आप जब कर रहे हैं और कृष्ण का एहसास होता है कि हम कृष्ण के साथ हैं, तब तक सिर्फ क्या करना है? श्रवण करना है और दिल से भगवान को पुकारना है कि हे राधा हे कृष्ण, हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर करके थक गए हैं, अब कृपया करके अपनी सेवा में नियोजित करिए। ये प्रार्थना रहती है। तो इस प्रार्थना के मूड से हमको जप करना है और ध्यान में डूबे रहना है। जब एक बार ये साक्षात्कार हो जाता है कि कैसे कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है, मतलब आप जब कर रहे हैं आपको प्रेजेंस महसूस हो रही है कृष्ण की, तब सेकंड स्टेज आती है जब हम लोग किस पे ध्यान करते हैं? रूप पे ध्यान करते हैं भगवान के। रूप पे हम्म, ध्यान करते करते और जब करते हैं तब रूप पता चलता है। जब वो साक्षात्कार हो जाता है तब भगवान के गुणों पे ध्यान करते हैं और जब करते हैं वो साक्षात्कार होता है, फिर लीला पे ध्यान करते हैं। तो एक ग्रेजुअल है। तो हमारे स्टेज में अभी क्या करना है? हमारे स्टेज में हरिदास ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से डिस्कशन में कि क्या करना है? ध्यानपूर्वक जय करना है और दिल से भगवान को पुकारना है। ये करना है। ठीक है। किसी विग्रह का ध्यान करके जप नहीं करना है। नहीं नहीं, एक्चुअली हम विग्रह के सामने बैठ सकते हैं ताकि हमको ध्यान रहे कि हम जप कर रहे हैं। अगर विग्रह का ध्यान करने से हमारा जप बढ़ रहा है अच्छी बात है, लेकिन ध्यान कहाँ होना चाहिए? ध्यान जप पे बढ़ना चाहिए। ये हमारा एंड रिजल्ट यही होना चाहिए। समझ गए ना? एंड रिजल्ट हमारा वही होना चाहिए। या फिर जी जी जी। विग्रह को आप पुकार रही हैं और आपका नाम पे ध्यान बढ़ रहा है तो बात अलग होता है, बट वो उसमें टाइम लगता है ये सब चीजें करने में, एकदम से एक दिन में होता नहीं है। इसलिए बेस्ट क्या है? आप ध्यानपूर्वक जप करिए और दिल से पुकारिए हरि नाम को। जी ठीक है। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि जप करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कई बार डिवोटी अल्टरनेटिव ढूंढते रहता है कि ठीक है भगवान के चरणों को देख देख के जप करेंगे, ये देख के जप करेंगे। और रीजन ये है क्योंकि निरंतर जप पर ध्यान करना थोड़ा मुश्किल क्या लगता है। मतलब हम लोग। लेकिन प्रोसेस हम्म, बेटर है कि हमारे जो नामाचार हैं हरिदास ठाकुर, हम उनसे ही सीखे। तो उन्होंने ये प्रोसेस क्या बताई है कि जब तक ये साक्षात्कार नहीं हो जाता कैसे भगवान अपने नाम से अभिन्न है, हृदय से भगवान को पुकारिए और उसमें डूब जाइए जितना हो सके। कोशिश ये करना है जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हमको पता ही ना हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, हम अपने आप को भी भूल जाए। तो ये कोशिश करनी चाहिए जब करते समय। ठीक है। जी जी जी, थैंक यू। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। और ये यहाँ पे किसके लिए बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है योगियों के लिए, योग मिश्र भक्त। तो उनको भगवान के कौन से रूप पे ध्यान करना है? तो वो लोग नाम जप नहीं करते हैं, वो लोग ध्यान करते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणयोर अणीयाम सम अनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य।
हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वो सूर्यों की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तात्पर्य: इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन के विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वो निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? ये अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन के विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो ये है कि भगवान पुरुष है। हाँ, हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वो जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कभी कभी है, अर्थात वो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। अतः वो सब कुछ जानने वाले हैं। वो प्राचीनतम पुरुष है, क्योंकि वो समस्त वस्तुओं के अधग उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वो ब्रह्मांड के परम नियंता भी है। वो मनुष्य के पालक तथा शिक्षक है। वो अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000 अंशों के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु है कि वो इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वो लघुतम से भी लघुतम कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वो परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उनका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वो सर्वव्यापी है और सर्वों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हुए कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ ये बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोक तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अभी अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? ये वो इस भौतिक जगत में व्यक्त है, फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत के ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं, जो आध्यात्मिक जगत का तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत का अर्थ है इस भौतिक जगत के परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ का तर्क तथा चिंतन से दूर हो रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भगवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनसे द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ के भगवान को अलग अलग नामों से बुलाया गया है इस श्लोक में, अगर हम लोग देखेंगे। कवि पुराणाम अनुशासितारम अनि और अनियाम समनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्।
और ये कंटिन्यूशन नेक्स्ट श्लोक की भी है, इसलिए मैं क्या करूँ, दोनों श्लोकों के बारे में एक साथ बोलूंगा, क्योंकि इन दोनों श्लोकों में भगवान पे कैसे ध्यान करना है उसके बारे में बताया गया है। तो ये श्लोक ऑलरेडी, तो फिर एक साथ बोलूंगा मैं 9 और 10 पे। ठीक है। प्रायेण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम अवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। One who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and by the strength of yoga with an undeviating mind engage himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. Purpose. In this verse, it is clearly stated that at the time of death, the mind must be fixed in devotion to the Supreme Personality of Godhead. For those practiced in yoga, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows to the Ajanya Chakra. The practice of Sat Chakra Yoga involving meditation on the 6 chakras is suggested here. A pure devotee does not practice such yoga, but because he is always engaged in Krishna's consciousness at death, he can remember the Supreme Personality of Godhead by his grace. This explained in verse 14. The particular use of the word yoga, balena, is significant in this verse because without practice of yoga, whether Satchakra yoga or Bhakti yoga, one cannot come to this transcendental state of being at the time of death. One cannot suddenly remember the Supreme Lord at death. One must have practiced some yoga system, especially the system of Bhakti yoga. Since one's mind at death is very disturbed, one should practice transcendence through yoga during one's life. Hare Krishna Prabhu. धन्यवाद। तो इस श्लोक में और पिछले श्लोक के बारे में बताता हूं मैं। तो भगवान को अलग अलग नामों से बुलाया गया है, जिस पर जिन रूपों पर भगवान के जिन रूपों पर हमको ध्यान करना है। तो क्या बताया गया है? कवि पुराणम। तो कवि का मतलब क्या होता है? कवि मतलब है जो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ। हम्म, तो इसलिए भगवान को यहाँ कवि कहा गया है। तो सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, ये सब भी कवि हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानते हैं। भगवान सबको जानते हैं। हाँ, इसलिए कोई बोल सकता है ना कि अरे भाई, सनक, सनातन, सनत, सनत कुमार ये भी तो कवि हैं। तो नहीं नहीं नहीं, ये साधारण कवि नहीं है। कवि पुराणम, ये शुरू से कवि है। जब सृष्टि नहीं हुई थी तब से भगवान कवि हैं, तब से सर्वज्ञ हैं, सबको जानने वाले हैं। हाँ, और इस तरह से भगवान का कोई आदि नहीं है। हम्म, फिर कोई बोल सकता है कि ठीक है, वो सर्वज्ञ हैं, उनका कोई आदि नहीं है, पर हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये वही हैं जिन्होंने परमात्मा रूप में भक्ति को दिया है। तो बोले नहीं नहीं, ये ज्ञान भी देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ज्ञान नहीं देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या बोला? अनुशासितारम। जो अनुशासन करते हैं, यह टीचर है। टीचर का जनरली मतलब क्या काम क्या होता है? बच्चों के सेंसेस को कंट्रोल करना और शिक्षा देना।
तो इस तरह से भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, राम के रूप में आते हैं और शिक्षा देते हैं जीवों को। हम्म। तो कोई बोल सकता है ठीक है वो शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी आ, उनको समझना आसान नहीं है। तो फिर क्या बताया, अणयोर अणियाम सम। हाँ, सबका क्या बोला गया, अणोर अणियाम सम। अणोर अणियाम सम का मतलब क्या है, वो अणु से भी छोटे हैं। तो भगवान सिर्फ बड़े नहीं हैं कि भाई इतने बड़े हम नहीं समझ सकते, भगवान छोटे भी हैं। हाँ, इसीलिए क्या बोला है, सर्वस्य धातारम। सर्वस्य धातारम मतलब सब कुछ भगवान के अंदर है। सारा ब्रह्मांड, सारे जीव सब भगवान के अंदर है। हाँ, तो ठीक है सब कुछ भगवान के अंदर है, इसका मतलब क्या उनका कोई रूप नहीं है? नहीं नहीं नहीं, रूप है उनका। उस रूप के अंदर ही सब कुछ है, अचिंत्य रूपम। तो ऐसा नहीं है कि जैसे वो लोग ब्रह्मवादी कहते हैं कि वो ब्रह्म है, नहीं, उनका एक रूप है। लेकिन वो ये रूप कैसा है, अचिंत्य रूपम। हम अपनी बुद्धि से उसको या मन से नहीं समझ सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो चीज बहुत छोटी है, जो चीज बहुत बड़ी होती है, हम उसको नहीं देख पाते हैं। नहीं, भगवान मीडियम साइज में भी आते हैं, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में आते हैं। तो भाई वो लगते कैसे हैं, आदित्य वर्णम। उनके शरीर से सूर्य जैसी आवाज निकलती है। और इस तरह से, हाँ, भगवान का शरीर जो है वो बहुत तेजोमय है, तेज से भरा हुआ है। हम्म। तो इस तरह से वो मात्र अपना साक्षात्कार नहीं देते हैं, दूसरों का भी साक्षात्कार देते हैं। जैसे सूर्य, सिर्फ जब सूर्य से रोशनी निकलती है सूर्य नहीं दिखाई देता है, बाकी चीजें भी दिखाई देती हैं। तो हम लोग सारी चीजों को सही स्थिति से तभी देख सकते हैं जब हम भगवान के ज्ञान के द्वारा, जो हमको आंखें मिलती हैं, जो विजन मिलती है, उसके द्वारा चीजों को देखते हैं। तो क्या आ, अगर सारी चीजें भगवान के अंदर हैं तो वो भी माया के बने हुए हैं, प्रकृति के बने हुए हैं? नहीं, तमसा परस्ताद। उनका जो शरीर है इस संसार के तमोगुण या प्रकृति के परे है। हाँ, तो इस तरह से प्रयाण काले, जो कि इस श्लोक में आता है, प्रयाण काले मतलब क्या है, मृत्यु के समय। हाँ, मन सा चलेना मतलब जब व्यक्ति का मन कैसा है, शांत है, और साथ में वो क्या कर रहा है, साथ में वो भगवान का स्मरण कर रहा है। भक्त्या युक्तो योग बलेन च एवा। तो भक्ति से युक्त व्यक्ति क्या करता है, भगवान का स्मरण करता है। तो भगवान क्या कहते हैं, आ, तब भगवान कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त करता है। हम्म, लेकिन प्रश्न उठता है, मन तो इतना चंचल है, कैसे मन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि अब भगवान ने बोला कि भाई मन यहाँ विचलित ना हो, मेरा ध्यान करो। तो खासकर जैसे मैंने बताया ये योग में से भक्तों के लिए है। तो उनको क्या करना है, योग बल लेना, योग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और साथ में प्राणों को भ्रुवों और मध्य, क्योंकि भ्रुवों भावों के बीच में अग्ञ चक्र होता है। तो अग्ञ चक्र पे ध्यान करके मन को वहां पर कंसंट्रेट करना है। और उसके बाद भगवान कहते हैं मेरा ध्यान करना है। तो इस तरह से जो योग में सर भक्त होते हैं वो भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें एक एक शब्द का महत्व है। चलिए आगे चलते हैं फिर।
यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यत् यत् यो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ पढ़िए मत। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य: श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भावों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास ना आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कि जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। हरि बोल। धन्यवाद। तो जब भगवान बोलते हैं कि इस तरह से ध्यान करना है तो अर्जुन कहता है कि भगवान आपने बोला कि प्राणों को कंसंट्रेट करना है कहाँ पर, आज्ञा चक्र पे करना है। अर्जुन कहते हैं किस तरह का योग है ना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसका उच्चारण किया जाए। क्या पद्धति है इस योग की, किस पर व्यक्ति ध्यान करेगा और इस योग से क्या प्राप्त होगा, तो कृपया करके संक्षेप में मुझे बताइए। तो भगवान 3 श्लोकों में 11 12 13 में इसको बताते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं कि पदम, हाँ पदम और संग्रहेणा, मतलब पदम का मतलब क्या है, वो स्थान को प्राप्त करना, और संग्रहेणा मतलब क्या तरीका है। तो जिसको आ सन्यासी लोग प्रणम ओमकार कहते हैं, तो व्यक्ति उसका उच्चारण करता है। हाँ, और इस तरह से उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्यम चरंती। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता है और ओमकार का क्या करता है, उच्चारण करता है। तो वही ओमकार जो कि भगवान से अभिन्न है। हम्म, ये ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्म की तरह काम करता है, जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भगवान की तरह काम करता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर तपस्या करना, जंगल में जाना, ये कलयुग में बहुत मुश्किल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आसान तरीका बताया, हरे कृष्ण महामंत्र करिए, ये सिंपल है। तो ये
उच्चारण के बारे में भगवान ने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उच्चारण करना चाहिए। आगे भगवान क्या कहते हैं देखते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धनि आध्यात्मना पराणम आस्थितो योग धारणा। पढ़ी इसका अर्थ होता पर। पढ़े प्रभु। हाँ जी। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियां नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है, तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। हरि बोल। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? हम्म कि व्यक्ति को क्या करना है? हाँ, हरे कृष्ण। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि सर्व द्वाराणी, जो भी हमारे शरीर के द्वार हैं, इस शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आंख, 2 कान, फिर 2 नाक के जो जो थे होते हैं, छेद होते हैं, मुंह, तो 7 ही हो गए, और मन मूत्र त्यागने के 2 द्वार हैं। तो इस तरह से ये जो 10 शरीर के द्वार हैं, हम्म, इनको किससे हटाना है? इंद्रियों के विषयों से हटाना है। मन को कहाँ लगाना है? हृदय में लगाना है। फिर व्यक्ति को किसी भी इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। प्राणों को क्या करना चाहिए? भावों के बीच में लगाना चाहिए। और इस तरह से भगवान का आश्रय लेना चाहिए, परमात्मा का, जिसको योग धारण कहते हैं। पहले चरणों से उनका ध्यान करना है। कहाँ तक जाना है? सर तक जाना है। तो इस तरह से ये सब करना है। और ध्यान किस रूप पे करना है? जो कि पिछले श्लोक में बताया गया है। पिछले श्लोक में बताया गया ना, अनुशासित आराम। तो उन भगवान पे क्या करना है? ध्यान करना है। ठीक है। तो आगे क्या करना है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। ये प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या प्रभु? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब प्रति आहार। प्रति आहार मतलब आहार जैसे हम लोग खाते हैं। जी। प्रति आहार मीन्स उल्टा, आहार को कम करना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? खाना कम करते हैं, पीना कम करते हैं, सांस लेना कम करते हैं, सोचना कम करते हैं। इंद्रियां भोगों में लगी हुई हैं, उन सारे भोगों को कम करते हैं। देखना कम करते हैं, सुनना कम करते हैं, चखना कम करते हैं, स्पर्श करना कम करते हैं। इस सारी विधियों को प्रत्याहार कहा जाता है। ठीक है। जी प्रभु। और प्रत्याहार का ही एक अंग होता है संन्यास। क्योंकि घर में प्रत्याहार नहीं होगा। घर में कोई कम खाएगा तो वाइफ रोने लगेगी, हरे इतने कृष्णा पतले हो प्रभु। गए हैं। हम हम्म, लोग भी प्रत्याहार करने का कोशिश करेंगे क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने बोला है ना, द बेस्ट प्रोसेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब बोलते हैं ना, भक्त को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। नहीं, इतना नहीं खाना चाहिए कि खाते खाते सो जाए, लेकिन इतना कम नहीं खाना चाहिए कि बेचारे को नींद ही ना आए।
रात को नींद आनी चाहिए, दिन में जब करना चाहिए। प्रभु जी, ये जो योग अभ्यास है, ये क्या योगियों के लिए है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये योग मिश्र भक्तों के लिए है। योगियों के लिए भगवान ने चैप्टर नंबर 6 में बताया था। ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो योग की पद्धति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए। ठीक है, हम लोग भगवान को प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? श्रवण कीर्तन के द्वारा। श्रवण कीर्तन विग्रह सेवा, ये सबसे हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। पर कुछ लोग हैं जो अष्टांग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने ये विधि बताई है। ठीक है। ओके। प्रभु, तो अष्टांग योग में या जो भी है, जो ध्यान करते हैं, जो वो किनका ध्यान करते हैं? जैसे भगवान के किस रूप का ध्यान करते हैं? निराकार रूप में तो कोई भगवान का कोई रूप उन लोग देखते नहीं है। हम्म। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के शून्य रूप से ध्यान करना है, भगवान हम्म। के निराकार तो रूप तो कोई है जो नहीं वहाँ श्लोक पे। नंबर 9 में बताया गया था, वो उस रूप पे ध्यान करना है। कवि पुराना मनुशासितारम अणुरणीयाम सम महतो महीना, हाँ, उन तो भगवान पे। बोलने के लिए प्रभु, जो मतलब वो तो बोलने के लिए है ना, जो आदि पुराण है, सबसे पुराण है, वो कवि है, सर्वज्ञ है, लेकिन वहाँ पे कोई रूप तो वर्णन हुआ नहीं कि वो ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। हाँ, उसमें तो वो रूप भगवान किसका बता रहे हैं? वो परमात्मा का रूप है। और उसके जो डिटेल हैं, डिटेल भागवतम में तीसरे स्कंद में आते हैं। संचित्ते भगवतश्चरणारविंद वज्रांकुशलांछनाड्यम तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाला ज्योत्सना विराहत मादरानंद कारम। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। तो 12-13 श्लोक हैं जिनमें उनके डिटेल बताया गया है। तो जो लोग अष्टांग योग का पालन करते हैं, देखिए वहाँ भगवान चाहते नहीं कोई अष्टांग योग का पालन करे, इसलिए भगवान ने डिटेल नहीं बताया है। वहां पर कपिल मुनि ने इसकी डिटेल बताया कि परमात्मा कैसे लगते हैं। ठीक है। तो आपको तो करने की जरूरत है नहीं, जी। तो आप जब करिए आराम से, आपको टेंशन नहीं। ले रही है। एनीवे, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन वो अष्टांग योगों के लिए वो हम्म। पद्धति बताई गई है, तीसरे स्कंद में डिटेल बताया गया है। अच्छा। भगवान यहाँ पे सिर्फ समरी बता रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे एंड में भगवान हाँ, तो सबको भक्ति फिर मार्ग में लाना चाहते मान हैं। लीजिए प्रभु, फिर वहाँ पे अगर डिटेल में भगवान का रूप है, तो रूप का मतलब वहाँ पे डिटेल किया गया है, तो फिर हम्म। वो शून्य और निराकार कैसे है? नहीं, निराकार नहीं है। देखिए, जो निराकार को प्राप्त करना चाहते हैं वो निराकार ब्रह्म की अवधारणा में जाएंगे। यहाँ किसकी बात की जा रही है? जो योग मिश्र भक्त है, तो वो भगवान को ही प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो भगवान के रूप का को मन में रखते हैं, मन में उसको स्थापित करते हैं और फिर उस पर ध्यान करते हैं। हम्म। ठीक है ना? जैसे साधारण लोग हैं, अभी मान ले कोई किसी हीरो का फैन है, तो उसके बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो वो भी एक ध्यान है जो कि नरक में लेके जाता है। बट ये जो ध्यान है, ये अष्टांग योग वाला ध्यान है। तो इसमें भी भगवान का जो रूप है उसका मन में धारण करके उसको उस पर ध्यान किया जाता है, धीमे धीमे करके। ठीक है। जी। तो प्रभु, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है इसी पे प्रभु, हम्म। कि अगर जैसे अष्टांग योग में आपने बताया कि परम पुरुष के रूप में ही ध्यान करते हैं, और ये कैसे ध्यान करना है परम पुरुष को, कि उनका तेज है सूर्य की रोशनी की तरह, वो हम्म। सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ ऐसे ऐसे परम पुरुष का ध्यान करके उनको ध्यान करना अष्टांग योगी को। तो हम्म। वो योग मिश्रित जो भक्त हैं वो ऐसे करेंगे, तो वो फाइनली जब ऐसे ध्यान करेंगे तो भगवान तो कहते हैं जिन्होंने मेरा ध्यान किया है वो मुझको प्राप्त करेगा। तो हम्म। ये जो योग मिश्र भक्त हैं, क्या ये भगवान को प्राप्त होते हैं और भगवत धाम जाते हैं? हाँ जी, यही तो मैं बता रहा था। यही तो योग में सिर्फ भक्त में और अष्टांग योगी में अंतर है। अष्टांग योगी ब्रह्म को प्राप्त करता है, और योग में सिर्फ भक्त वैकुंठ को प्राप्त करता है। जी। हम्म। यस। हालांकि जो अष्टांग योगी होते हैं वो भी भगवान पर ही ध्यान करते हैं शुरुआत में, जब तक उनको साक्षात्कार नहीं हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। एक बार वो हो जाता है तो फिर उससे वो अपने ध्यान को भगवान के रूप से हटा के फिर ब्रह्म पे ध्यान करते हैं।
ब्रह्म पे ध्यान करने के बाद सरचक्र योगा करते हैं, प्राण को सर तक चढ़ाते हैं, सर को फोड़ते हुए ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो वो उस रूप का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो योग में सिर्फ भक्त होते हैं वो भगवान के इसी रूप पर ध्यान करते करते भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ये अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है। तो वो सेकंड पार्ट नहीं करते हैं कि भगवान के से अपने ध्यान को विड्रॉ करना, वापस लेना, वो नहीं करते हैं। कौन? योग में सिर्फ जी भक्त। जी ब्रो, वो सतत सतत ध्यान करते हैं, हाँ, भगवान पे ही ध्यान करते वो भगवान का ही ध्यान करते हैं। हैं। जी ब्रो, हरे कृष्ण। हरि ओम। ओम अत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति तजन्देहम स याति परमां गतिम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं कोई पढ़ूं दूसरी? प्रभु? हाँ जी, पढ़िए। जी, हरे कृष्ण। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तात्पर्य: यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जबकि स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। हरे कृष्णा। हम्म। तो यहाँ पे हम देखें इस श्लोक में डिफरेंस प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी दिया है और भगवान ने भी अपने ट्रांसलेशन में समझाया है। तो भगवान यहाँ बताते हैं ये लोग क्या करते हैं, सर्व द्वाराणी, जितने भी द्वार हैं उन सबको बंद कर देते हैं, इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं, हृदय में किसी आ, भौतिक चीज की आकांक्षा नहीं करते हैं, प्राणों को भावों के मध्य में रखते हैं, योग धारणम, भगवान का जो रूप है, परमात्मा का रूप है, उस पर ध्यान करते हैं। सातवें श्लोक में क्या बताया, ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो कि ब्रह्म का एक रूप है। तो ये ब्रह्म का रूप है किसके लिए, इंद्र विशेषवादियों के लिए। लेकिन जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए वो भगवान का ही एक रूप है। तो इस तरह से निरंतर ओमकार का उच्चारण करते हुए और भगवान के रूप पर ध्यान करते हुए जब वो शरीर को त्यागते हैं तो क्या होता है, परमाम गतिम, जो परम गति है, जिसको सालोक्य कहते हैं, भगवान के लोक को प्राप्त करना, उसको वो लोग प्राप्त कर लेते हैं। हाँ। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, वो भगवान के लोग जाते हैं। कौन सा लोग? वैकुंठ लोग जाते हैं। और जैसा कि हमने बताया, लेकिन गोलोक वृंदावन जाना है तो शुद्ध भक्ति ही करनी पड़ेगी, योग में से भक्ति नहीं चलेगी। तो ये किन लोगों के लिए है? जो लोग वैकुंठ प्राप्त करना चाहते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं? योग में सिर्फ भक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। अब उसकी तुलना में तो इसमें बहुत टाइम लगता है। अष्टांग योग करना कोई आसान काम नहीं है। तो कई बार टीवी में देखने में बड़ा जोश आता है लोगों का, अरे ऐसे बैठ के हम ना भगवान का घंटों घंटों तक ध्यान करेंगे। जब बोला जाता है 2 घंटे बैठ के ऐसे बैठ के प्रभु जी थोड़ा जप करिए, थोड़ी देर में पीठ टेढ़ी हो जाती है। तो इतना आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई बार लोगों को कई जन्म तक चले जाते हैं, कई कई जन्म लग जाते हैं। बहुत सारे योगी हैं। एक योगी मेरे को बता रहा था कि उसके गुरु, जब वो आ, ध्यान करने का स्थान ढूंढने गए थे,
तो इस तरह से वो कोई स्थान ढूंढ रहे थे, तो उन्हें थोड़ी मिट्टी हटाई साफ करने के लिए। साफ करने के लिए दिखाई तो ऐसा लग रहा है किसी का सर है। जब वो खोला उसका, मिट्टी हटाई, तो देखा एक योगी योगी अंदर दबा हुआ है। तो वो पूछने लगा कि कौन सा समय चल रहा है। तो वो कहने लगा कि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कर बाप रे, भयंकर युग है, वापस बंद कर दो। वापस बंद करके फिर ध्यान करना चालू कर दिया। तो इस तरह से योग किया जाता है। योग कोई आसान चीज नहीं है। उसी की तुलना में हम देखेंगे शुद्ध भक्ति बहुत आसान है। जितना ज्यादा मिश्रण होता है उतना ज्यादा ज्यादा समय लगता है, और उतना ज्यादा पद्धति भी टफ हो जाती है, प्रोसेस भी टफ हो जाती है। शुद्ध भक्ति करना आसान भी है और टाइम भी कम लगता है। तो आज नहीं, लोग नेक्स्ट क्लास में, परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगले श्लोक में भगवान बोले तत्साहम सुलभम पार्था। तो जो अनन्य भक्त है, शुद्ध भक्त है, भगवान बोलते हैं वो आराम से मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये जो हम लोग प्रोसेस जो प्रभुपाद ने हमको दी है श्रवण कीर्तन की, ये प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें आराम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग योग टफ भी है और टाइम भी ज्यादा लगता है, दोनों चीजें। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों भगवान कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म में से भक्ति, योग में से भक्ति, ज्ञान में से भक्ति, सबके बारे में बता रहा है। क्यों बता रहे हैं? तुलना करके बताने के लिए कैसे शुद्ध भक्ति सबसे ज्यादा आसान है, उसलिए बता रहे हैं। जैसे ज्ञान में से भक्ति के बारे में भी भगवान बोल रहे थे कि वो मुझे बहुत प्रिय है। अर्जुन कहता है अरे वो प्रिय तो है भगवान, पर टाइम कितना लगता है उसको आने में। बहुनाम जन्म नाम अंते योग ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम मतलब कई जन्म लग जाते हैं उसको। तो ज्ञान में सिर्फ भक्त को भी कई जन्म लग जाते हैं, योग में सिर्फ भक्त की पद्धति टफ है और बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन शुद्ध भक्ति करना बहुत आसान है, बहुत क्विक है, आराम से भगवान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी एंड करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय। वांछा कल्पतरु साकर पासन देव च पतितनाम पावने वैष्णव नमः। श्री प्रभुपाद की जय।